इस शिक्षण कार्य में सभी भैया बहनों का स्वागत। कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान, पाठ क्रमांक 8 पवन, तूफान और चक्रवात। पिछले वीडियो में हमने चक्रवात, पवन, वायुदाब एवं पवन का वेग बढ़ने पर वायुदाब घटता है, इसके बारे में अध्ययन किया था। आज वीडियो क्रमांक 2 में हम गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक क्वथन नली लेते हैं। क्वथन नली जैसे चित्र में है, नीचे एक गिलास के अंदर जो रखी हुई है, जिसके ऊपर है जो गुब्बारा लगाया हुआ है, ऐसी एक कांच की एक नली होती है, उसको क्वथन नली बोलते हैं। नली के मुख पर एक गुब्बारे को कसकर बांध देते हैं, जिस प्रकार से चित्र में बांध रखा है इस प्रकार से, और ऊपर है जो टैप लगा देते हैं। किसी बीकर में लगभग 2/3 ऊंचाई तक गर्म जल भरना है। बीकर जो एक कांच का गिलास लेते हैं या बीकर लेते हैं, उसके अंदर 2/3 जल भरना है, गर्म जल भरना है, और गुब्बारा लगी क्वथन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखिए कि गुब्बारा जल से बाहर रहे। जो क्वथन नली है जिसके ऊपर अपन ने गुब्बारा रखा था, बांधा था, उस क्वथन नली को उस जल के अंदर रखना, और इस प्रकार से रखना है कि गुब्बारा है जो बाहर रहे, खाली वाला सिरा जल के अंदर रहे। 2-3 मिनट के बाद में गुब्बारे का आकार जो होता है वो फूल जाता है। क्वथन नली को जल से बाहर निकाल देते हैं। ये दूसरी स्थिति जो 3 चित्र दे रखे। पहले चित्र के अंदर गिलास है, उसमें 2/3 जल भर दिया, क्वथन नली रख दी, ऊपर गुब्बारा कसा हुआ है। 2-3 मिनट के बाद में दूसरी वाली स्थिति, चित्र 2 में जो स्थिति नजर आ रही है, इस प्रकार की स्थिति नजर आएगी अपन को, गुब्बारा फूल जाएगा। और तीसरी स्थिति के अंदर अपन ने क्या किया कि वो क्वथन नली को बाहर निकाल देंगे, तो वो गुब्बारा है जो या ठंडे पानी में रखेंगे। ये तीसरी स्थिति के अंदर जो जल है वो ठंडा हो गया, तो गुब्बारा है वो वापस है जो सामान्य स्थिति के अंदर आ जाएगा। क्वथन नली को जल से बाहर निकाल देते हैं, इसे कमरे के ताप तक ठंडा होने देते हैं। अब एक अन्य बीकर में थोड़ा सा बर्फ एवं ठंडा जल लेते हैं और क्वथन नली को 2-3 मिनट तक इसके अंदर रखते हैं। ने जो तीसरी स्थिति है गिलास वाली, देखो पहली स्थिति के अंदर क्या, क्वथन नली के मुख पर बांधा गुब्बारा, दूसरी स्थिति में गर्म जल में डूबी हुई क्वथन नली, तीसरी स्थिति में बर्फ के ठंडे जल में डूबी हुई क्वथन नली। तीसरा जो गिलास है इसके अंदर बर्फ का पानी है ना, ठंडा पानी भरा हुआ, तो गुब्बारा फूलता नहीं है। गुब्बारे के आकार में परिवर्तन जो होता है, इसको अपन अब जब प्रयोग कर रहे होते हैं तो उसको नोट कर लेते हैं। इससे ये निष्कर्ष यही निकलता है कि जो पहली स्थिति थी गिलास वाली, उसके अंदर गर्म जलता तो वो भाप बनेगा तो ऊपर उठेगा, और ऊपर उस क्वथन नली से ऊपर जाके और गुब्बारे के अंदर जाएगा तो गुब्बारा फैल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि वायु जो होती है वो गर्म करने पर फैलती है और उसका प्रसार होता है। फिर एक और इसी घटना को समझने के लिए कि वायु गर्म होने पर फैलती है, इसी घटना को समझने के लिए एक और प्रयोग कर लेते हैं। समान माप की कागज़ की 2 खाली थैलियाँ लेनी है, समान साइज जिसकी हो, कागज़ की 2 खाली थैली लेनी है। कागज़ के 2 खाली कीप लीजिए या फिर 2 कीप ले लेना है। दोनों थैलों को धातु अथवा लकड़ी के किसी छड़ के 2 किनारों से लटका देना है। देखिए इस प्रकार से, ये जो चित्र दे रखा है इसके अंदर जो ये तराजू के जैसे जो है ये कागज़ की थैलियाँ हैं और नीचे मोमबत्ती जला देते हैं। तो पहली स्थिति है उसके अंदर कुछ मोमबत्ती वगैरह नहीं जला रहे, तो दोनों है जो स्थिर अवस्था के अंदर है, दोनों समान है। दूसरी स्थिति के अंदर जैसे ही मोमबत्ती जलाएंगे तो मोमबत्ती के आसपास की वायु क्या हो जाएगी, गर्म होगी, तो क्या होगी, ऊपर उठेगी। ऊपर उठते हुए वो जैसे ही उस थैली के अंदर जाएगी तो वो थैली ऊपर चली जाएगी और दूसरी वाली थैली क्या हो जाएगी,
नीचे आ जाएगी। इन थैलियों को उल्टा लटकाना है, मुख नीचे रखना है और नीचे वाला भाग है वो ऊपर तराजू से जैसे बांधते हैं इस प्रकार से, ये लकड़ी की डंडी है उससे बांध देना। ये जो दो प्रयोग हुए हैं, दूसरा प्रयोग ये है थैली वाला मोमबत्ती वाला, और जो पहला प्रयोग था वो गर्म पानी और उसका। इससे ये निष्कर्ष ये निकलता है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। जैसे ही वायु को गर्म करते हैं वायु फैलती है और अधिक स्थान घेरती है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है, हल्की सी लगती है। इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। यही कारण है कि धुआं ऊपर उठता है। धुआं ऊपर क्यों उठता है? क्योंकि वायु जो है गर्म हो गई, धुआं बढ़ा और ऊपर उठ गया। कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि वायु को गर्म करने पर वह हल्की होती है, हल्की होने पर उसका प्रसार होता है यानी वो ऊपर उठेगी। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियां होती हैं जहां किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। प्रकृति के अंदर बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जहां पर किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है। वायु ऊपर उठेगी तो वहां का वायु दाब कम हो जाएगा। फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है। वायु गर्म हुई इसलिए हल्की हुई, हल्की होने के कारण ऊपर उठ गई तो वहां वायु दाब कम हुआ, तो आसपास के क्षेत्र से ठंडी हवाएं उस कम वायु दाब वाले क्षेत्र के अंदर आ जाती है। इससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित होती है। पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। पवन और धाराएं जो है, पवन धाराएं वायु जो चलती है ये पृथ्वी असमान रूप से गर्म होती है। कहीं पर जल है, कहीं स्थल है। स्थल और जल दोनों एक साथ गर्म नहीं होते, एक साथ ठंडा नहीं होते। असमान रूप से गर्म होना उसके कारण है जो पवन इधर से इधर चलती रहती है। भूमध्य रेखाएं रेखीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। भूमध्य जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। ध्रुव वाला उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये असमान रूप से गर्म होता है। इसके जो हवाएं पवन जो होती है वो इधर से इधर चलती रहती है। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को अधिकतम ऊष्मा मिलती रहती है। भूमध्य क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है वहां सूर्य की सीधी पड़ती है, इसके कारण वो वहां पर ऊष्मा अधिक होती है। इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म होती है, गर्म वायु पर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील रहती है। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं, कहने का मतलब ये हुआ भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। सीधी पड़ने के कारण वहाँ का जो स्थल है वो जल्दी गर्म हो जाता है। गर्म होता है तो वहाँ की वायु गर्म हो जाती है, वायु ऊपर उठती है हल्की होने के कारण। तो ध्रुवीय क्षेत्रों से ठंडी पवन है वो भूमध्य रेखा की ओर चलने शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार से ये पाठ था। और आगे जो है थल समीर जल समीर, इसके बारे में, चक्रवात के बारे में अगले वीडियो के अंदर अपन अध्ययन करेंगे। आज अभ्यास पुस्तिका के अंदर ये जो इस पाठ के मुख्य बिंदु है ने कुछ परिभाषाएं संबंधित है, कुछ घटनाओं से संबंधित है, जिसको आपने क्या सीखा ऐसे लिखा हुआ है। तो अभ्यास पुस्तिका के अंदर ये 3 शब्द नहीं लिखने, आपने क्या सीखा ये नहीं लिखना, सिर्फ इस बिंदुओं को लिखना। ये जो बिंदु है इस वीडियो को रोककर इन बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर लिखना है। ये यहाँ तक है। मौसम की कुछ परिस्थितियों में झंझावात चक्रवातों का रूप धारण कर सकती है, यहाँ तक। इसको पूरा जो है
अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर उतारना है। धन्यवाद।